जय महाकाल। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सुदर्शन चक्र क्या होता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देखिए, 3 लग्न मानी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लग्न हो गई। उसके बाद नंबर 2 पे चंद्र राशि। चंद्रमा किस राशि में बैठा है? चंद्र, हाँ, किस राशि में बैठा है? मान लीजिए कि 4 नंबर में बैठा है। 3 हाउस है, यहाँ 4 नंबर है। ये चंद्रमा अपनी। फिर सूर्य किस राशि में बैठा है? वो भी एक लग्न है। एक लग्न ये हो गई, एक लग्न ये हो गई, और ये तो तीसरी लग्न ये हो गई। तो लग्न, सूर्य किस राशि में बैठा है? सूर्य लग्न। और चंद्रमा किस राशि में बैठा है? चंद्र लग्न। इन तीनों से हम डिसाइड करते हैं कि कुंडली में पोटेंशियल कितना है। मान लीजिए कि लग्न है, यहीं पे चंद्रमा बैठ गया और यहीं पे सूर्य बैठ गया, तीनों एक ही हो गए। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर पड़ा है। तो सिंह लग्न के लिए कारक क्या हो गए? सूर्य मंगल मेन कारक हो गए, बृहस्पति भी अच्छे हो गए। तो अब अगर कुंडली में जो है ग्रह सूर्य मंगल बृहस्पति से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो उनका ट्रिपल इफेक्ट हो गया, तो ज्यादा शुभ हो जाएगी, उनकी पावर बढ़ जाएगी। और अगर शनि से कनेक्ट हुआ, शनि 11वें का लॉर्ड है, तो मालूम पड़ा कि शनि ट्रिपल नेगेटिव हो गया। तो सुदर्शन चक्र से एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी बढ़ जाएगी अगर एक हो गए तीनों। तो जब लगने हम देखते हैं तो इस हिसाब से देखते हैं कि मान लीजिए किसी कुंडली में, किसी भी कुंडली में एग्जाम्पल कुंडली ले लेते हैं। कैसे हम देखेंगे सुदर्शन चक्र? ऐसे एक रैंडम बना लेते हैं कोई, ठीक है? तो मान लीजिए 7 नंबर की लग्न है, तुला लग्न है, ठीक है? तो तुला लग्न में शनि योग कारक है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा पड़ गए शनि की राशि में, सूर्य भी पड़ गए शनि की राशि में, ठीक है? तो मतलब मालूम पड़ा कि शनि इसके लिए परम शुभ हो गए कि तीनों लग्नें एक ही ग्रुप की हो गई, ठीक है? तो अब शनि से जो प्लेनेट लिंक हो जाएंगे वो ट्रिपलेट हो जाएंगे, ट्रिपल इफेक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा शुभ हो जाएंगे। और मान लीजिए कि मंगल 7वें का स्वामी है, तीसरे का स्वामी है, मान लीजिए मंगल में पड़ गए प्लेनेट, तो ट्रिपली नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि मंगल तुला से भी अशुभ है और शनि की लगने के लिए बहुत शुभ नहीं है। हालांकि मकर के लिए ठीक होता है, लेकिन फिर भी मंगल गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे तो हमको तीनों लग्नों से देखना है कि कौन सा ग्रह निकल के आ रहा है। एक रियल चार्ट ले लेते हैं जिससे आप जान पाए कैसे देखते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि ये 10 नंबर की लग्न, सूर्य बैठ गए यहाँ पर 8वें में अपनी ही राशि में, सूर्य बैठ गए, सन। और चंद्रमा बैठ गए, यहाँ के लॉर्ड चंद्रमा हो गए ये, मान लीजिए यहीं बैठ गए। तो अब क्या होगा? शनि की लग्न है, चंद्रमा कर्क में है, सूर्य सिंह में है, 4 और 5 दोस्त हैं और शनि इनके शत्रु हैं। तीनों लग्नें अलग अलग हो गई। तो मकर लग्न से शुक्र शुभ है, लेकिन ये दो लग्नें होने के कारण दिस इज ओनली 1/3, बिकॉज दीज टू आर फ्रेंड्स। दर्शन चक्र जो है वीक हो गया। होना ये चाहिए कि जहाँ जो लग्न है उसी के ग्रुप के जो है, जो मैंने हाउस ग्रुपिंग पढ़ाई थी, उसी ग्रुप की जो है सूर्य और चंद्र लग्न भी हो तो मामला मजबूत होता है। अदरवाइज तीनों अलग अलग पड़ गई कि मतलब अ, मान लीजिए कि, ठीक है, 3 नंबर की लग्न पड़ गई, चंद्रमा जो है 7 नंबर में पड़ गए, यहाँ चंद्रमा पड़ गए,
ठीक है। सूर्य जो है वो 5 नंबर में पड़ गए। तीनों अलग-अलग ग्रुप हो गए। ये अलग है, ये अलग है, ये ग्रुप एक हो गया, ये अलग पड़ गए। तो इसको 2/3 बल मिला क्योंकि बुध और जो है शुक्र जो है ये एक ग्रुप के हैं। तो ये अलग हो गया क्योंकि ये कल बृहस्पति वाले ग्रुप में, ये बुध, शुक्र, शनि वाले ग्रुप में। तो कुंडली में ग्रहों का कितना पोटेंशियल है, वो देखने के लिए हमको सुदर्शन चक्र का ज्ञान होना आवश्यक है। मान लीजिए कोई लग्न है, अलग-अलग में भी कैसे देखेंगे? मामला कैसे बन रहा है? 5 नंबर की लग्न है सिंह, यहीं पे चंद्रमा पड़ गया। सूर्य यहाँ पे 10 नंबर मकर में पड़ गया। आप कैसे देखेंगे? अब ये दोनों तो एक हो गई। सूर्य मंगल बृहस्पति के ग्रुप का हो गया, लेकिन मकर लग्न में 10 नंबर में जो मंगल है वो 4 और 11 का लॉर्ड है। मंगल मकर लग्न में भी शुभ है, यानी कि ऐसे कॉम्बिनेशन में मंगल बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल। तो मंगल के स्टार में या मंगल की राशि में या मंगल के प्रभाव में जो भी ग्रह होंगे वो जो है जबरदस्त फल देंगे। ठीक है। और यहाँ मान लीजिए शनि में पड़ गए, तब क्या होगा? ये नेगेटिव हो गया शनि के लिए दोनों, लेकिन ये पॉजिटिव है। शनि में पड़ गए तो खाली 1/3 पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन थर्ड नेगेटिव ही जाएगा। दैट मीन्स सैटर्न विल बी बैड दिस कॉम। तो ऐसे सुदर्शन चक्र से जो है हम पता लगा लेते हैं कि क्या मामला, इस लग्न में कितना पावर है, और तीनों को देखना ज़रूरी है। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर कंप्यूटराइज कुंडली में भी दिया रहता है सुदर्शन चक्र। आई होप राइट। जय महाकाल।